ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस यात्रा में। आज की यात्रा किस विषय पर है? आज की यात्रा है सूर्य ग्रहण को समझना कि किस तरह से आने वाले समय में जब सूर्य ग्रहण लग रहा है, उनका क्या प्रभाव जो है आप लोगों की ज़िंदगी पे रहने वाला है। हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में सूर्य ग्रहण का अलग-अलग तरह से प्रभाव जो है वो देखा जाएगा और आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर डिटेल में वीडियो रहेगी, तो थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखिएगा। आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से सूर्य ग्रहण जो 12 तारीख को लग रहा है रात को 9 बज के 4 मिनट से लेकर के लगभग 1 बज के 28 मिनट तक रहेगा, इसका क्या प्रभाव आप सबके जीवन पे जो है वो रहेगा। सबसे पहले हमें सूर्य ग्रहण को समझना है कि सूर्य ग्रहण क्या है और किस तरह से इसका प्रभाव जो है हम सबके जीवन पर रहता है। सूर्य ग्रहण को समझने के लिए सबसे पहले हमें सूर्य को समझना होगा। इसको ऐसे मानिए कि आपकी ज़िंदगी में एक राजा है और वो राजा क्या करता है, वो राजा ज़िंदगी के हर निर्णय खुद लेता है। राजा अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है। राजा जो है वो हर एक का ध्यान रखता है। राजा हमेशा अपनी कमिटमेंट को पूर्ण करता है। वो राजा कोई और नहीं है, वो राजा आपके अंदर का सूर्य है। यानी कि सूर्य की जब भी हम बात करते हैं तो सूर्य क्या है? सूर्य आपके आत्मा का कारक है। आपकी आत्मा मतलब इस ईश्वर ने, इस परमपिता परमात्मा ने आपको ये जो देह रूपी कॉस्ट्यूम दी है, यानी कि ये मनुष्य रूपी शरीर दिया है, इसमें लाइफ जो भी एक्सपीरियंस करते हो, किसके माध्यम से करते हो? सूर्य के माध्यम से करते हो। तो यानी कि सूर्य क्या है? सूर्य वो जो आपको रोज सुबह उठाता है, उठ करके कार्य करने में लीन करता है और आपकी ज़िंदगी में हर एक सेकंड जो आपका आत्मविश्वास है, स्वयं को लेकर के, अपने कर्तव्यों का जो पालन करना है, जो आपकी ज़िंदगी में जो भी कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने स्वयं अपने प्रति जो बनते हैं, उनको निभाने का कार्य जो है वो सूर्य करता है। अब ये सूर्य की अवस्थाएँ क्या बन जाती हैं, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति में आता है। ग्रहण का अर्थ क्या है कि सूर्य का कुछ समय के लिए शैडो में आ जाना, यानी कि सूर्य की विजिबिलिटी जो है वो यहां से देखने को नहीं मिलेगी कुछ क्षण के लिए। पर इस बात को समझिएगा, क्या इसका अर्थ कि सूर्य लुप्त हो गया है, सूर्य ने अपनी एग्जिस्टेंस खो दी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहण का अर्थ क्या है कि कुछ समय के लिए सूर्य अपने प्रभाव जो है वो कहीं खोता हुआ नजर में आएगा, खोएगा नहीं, बट ऐसा महसूस होगा कि सूर्य अपने प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं खो रहा है। जिस तरह से सूर्य ग्रहण के समय रोशनी जो है वो धीरे धीरे करके अंधेरे में बदलना शुरू होती है, तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो आपका आत्मिक बल, आपके जो काम करने का तरीका है, आपकी जो कमिटमेंट है, उसके ऊपर एक तरह की शेडो जो है वो कुछ समय के लिए आती है। अब ये शैडो जब आती है तो किस जगह पर आ रही है, किस स्थान पर आ रही है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, इसको हम आज डिटेल में समझेंगे और आपकी कुंडली के अनुसार आप इसको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली वेरीफाई कर सकते हैं कि इसके क्या प्रभाव रहेंगे और उसकी क्या रेमेडीज़ जो है वो करनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सूर्य को जो इस बार ग्रहण लग रहा है, ये कर्क राशि के अंदर जाकर के ग्रहण जो है वो लग रहा है। कर्क राशि क्या है? वो राशि जो स्वयं के अंदर जाना जानती है। जैसे कि उदाहरण के लिए जब हम राशियों में मेष राशि की बात करते हैं, तो मेष राशि कहती है चलो उठे और कुछ कार्य करते हैं। वृषभ राशि की जब बात होती है तो वृषभ कहता है अपने लिए जीवन में कुछ जोड़ना ज़रूरी है। जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं, तो मिथुन राशि कहती है कि लोगों के साथ मेल-मिलाप, लोगों के साथ मिलना-जुलना ज़रूरी है। जब हम कर्क राशि की बात करते हैं, जिसमें इस दफ़ा सूर्य जो है अश्लेषा नक्षत्र में ग्रहण जब लगने जा रहा है, तो कर्क राशि कहती है स्वयं के अंदर झाँकना या स्वयं के अंदर उतर करके देखना। तो यानी कि ये कर्क राशि किसकी राशि है? भावनाओं की राशि। यानी कि भावनाओं की राशि के अंदर चंद्रमा का जो स्थान है कर्क राशि, यहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य यहाँ पर यानी कि भावनाओं के साथ जुड़ता हुआ जो आपकी आत्मा है, इसके ऊपर अश्लेषा नक्षत्र में ग्रहण लगने जा रहा है। तो इसके लिए हमें अश्लेषा को भी समझना होगा कि अश्लेषा नक्षत्र क्या है। अश्लेषा नक्षत्र जो है ये 27 नक्षत्रों में से एक ऐसा नक्षत्र जिसको सर्प की भांति बताया गया। सांप
कि जब हम बात करते हैं तो सर्प तब तक किसी को परेशान नहीं करता है जब तक उसको स्वयं के ऊपर कोई संकट आता हुआ ना दिखे। सांप कुंडल मारे बैठा हुआ होता है और सारी स्थितियों को ध्यान से देखता है। ये काम है अश्लेषा नक्षत्र, जो कि बुध का नक्षत्र है, जो हमारे जीवन के अंदर क्या करता है, हम जब आसपास होती हुई चीजों को मैन्यूटली कीनली उसको देखने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये गुण है किसके? अश्लेषा नक्षत्र के। तो अश्लेषा नक्षत्र क्या है? हमारी जिंदगी में जो जो चीजें आसपास होती हैं हम उसको जब सूक्ष्म रूप से देखते हैं, ये गुण किसके हैं? अश्लेषा नक्षत्र के हैं। सर्प आसपास की सिचुएशन को क्या करता है? डिकोड करता है। और यही सिचुएशन अश्लेषा नक्षत्र की क्या हो जाती है कि हम जब जिंदगी में हर एक पे ट्रस्ट नहीं करते ना, हर एक को शक की निगाह से भी देखते हैं कि क्या ये जो अब बात कर रहा है, क्या ये अपने फायदे के लिए कर रहा है या इसमें हमारा भी कोई फायदा है। तो ये गुण किसके हैं? ये अश्लेषा नक्षत्र के हैं। अब इस तीनों के कॉम्बिनेशन को समझिए। सूर्य जो कि कारक है किसका? आपकी आत्मा का, जो कि आपको आत्मिक बल देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी कमिटमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी इम्यूनिटी का कारक है, आपकी जिंदगी में आप जो काम करने की कमिटमेंट करते हैं उसके लिए कारक है, आपकी जिभा का कारक है, जिभा मतलब जो आपने मुख से बोल दिया उसका कारक है। अब ये कर्क राशि में जाकर के, भावनाओं की राशि में जाकर के, अश्लेषा नक्षत्र जो कि बुध का है, वहां जाकर के ग्रहण की अवस्था में जा रहा है। तो इसका मतलब इसके प्रभाव आपको अगर अपनी कुंडली के अनुसार देखने हैं तो कैसे देखने हैं, ध्यान से समझिएगा। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो डायरेक्टली ये जान पाते होंगे कि उनकी कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र जो है वो कहां पर बनता है। पर जो लोग ज्योतिष नहीं जानते वो सिंपली ये देखिए कि आपकी कुंडली में 4 नंबर साइन यानी कि 4 नंबर राशि जो है वो कहां पर लिखी है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं 12 के 12 घरों की बात करने जा रहा हूं। धैर्य रखिएगा, पेशेंटली सुनिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसके क्या प्रभाव हैं और इसके क्या रेमेडीज आप लोगों को करनी चाहिए। तो एक एक कर करके हम हर घर के बारे में बात जो है वो करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर अश्लेषा नक्षत्र आपके फर्स्ट हाउस में है, यानी कि जहां पर 1 नंबर लिखा है, ये तो हाउस को डिपिक्ट करता है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पहले भाव के अंदर कौन सी राशि है? कर्क राशि है। और उस राशि में अभी यहाँ पे जाकर के अश्लेषा नक्षत्र में ग्रहण की स्थिति जो है वो बनने वाली है। इसका मतलब क्या है? जो पहला भाव है ये किसको बताता है? ये स्वयं को बताता है। यानी कि इस भाव से आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से बिहेव करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को लेकर के। अब ये जो स्थिति ग्रहण की है, अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में 4 नंबर लिखा है तो ग्रहण कौन सी जगह लगने वाला है? आपके लग्न में ग्रहण जो है कुछ समय के लिए लगने वाला है। लग्न पर ग्रहण लगना मतलब सेल्फ डाउट का क्रिएट होना। किसी व्यक्ति ने आकर के आपसे कोई बात कह दी कि आपको काम करना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? अपने ही बारे में नेगेटिव राय जो है वो बनाना प्रारंभ करेंगे, अपने ही लिए गए डिसीजंस के ऊपर डाउट करना प्रारंभ करेंगे। ये सूर्य ग्रहण के प्रभाव जो हैं मिलेंगे किनको? जिनका अश्लेषा नक्षत्र उनके पहले भाव में यानी कि कर्क राशि अगर उनके फर्स्ट हाउस में फॉल करती है। जो लोग केपी चार्ट को देखते हैं, हाँ, चलित चार्ट को देखते हैं, उसमें थोड़ी सी शिफ्टिंग देखी जा सकती है, बट ब्रॉडर पिक्चर में जो है वो समझने का प्रयास कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्रहण जिन जिन लोगों के फर्स्ट हाउस में कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र वहां फॉल कर रहा है, उनको अब इस समय क्या करना है? पहली बात, कुछ समय के लिए अपने निर्णयों को होल्ड करना है। ये कलेक्टिवली सबके लिए ही है। एक टिप समझिए इसको कि सबसे पहले तो इस समय में, ग्रहण के समय, कोई भी डिसीजन जो है वो इमीडिएट ना लीजिए। दूसरा, जिनका भी ये पहले भाव में पड़ रहा है, क्यों? अब उनको लाइफ के अंदर स्वयं के ऊपर जो है वो डाउट होना प्रारंभ हो जाएगा। वो अपने ही डिसीजंस को क्वेश्चन मार्क के दायरे में ले आएंगे कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं, नहीं कर रहा, क्या मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, और लोगों की बातों में आना कई बार प्रारंभ कर देते हैं। तो ये समय है किस चीज का? ये समय है सूर्य को बल देने का। अब अगर कर्क राशि आपके लग्न में है, सूर्य ग्रहण के समय आप किस तरह से उसको बल देंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मैं सभी राशियों के लिए एक साथ भी उपाय बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जब भी कभी आपके फर्स्ट हाउस में अगर ये स्थितियां बन रही हैं तो आपको क्या करना है? जिस समय ग्रहण कंप्लीट होता है यानी कि 13 तारीख की सुबह उठ करके स्नान
करने के बाद अगर ग्रहण के इमीडिएट बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तम है। 1:28 रात को होगा। स्नान करने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको एक दिया जगाना है और दिया जगाने के बाद कुछ कुछ क्षण दिए के आगे बैठ करके आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है। उस लौ को देखना है और उस लौ के अंदर आपने सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की अग्नि को महसूस करना है। और उस समय उस दिए को देखते हुए आपको मन ही मन के अंदर अपने पास में लिए गए डिसीजंस जो आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल रहे उसके बारे में सोचना है। ये बहुत ही सुंदर उपयोग है, इसको आपको करना है। दूसरा, जब ये सूर्य ग्रहण की अवस्था हो तो अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपके जो है वो प्रकाश रहना ही चाहिए, क्योंकि ये रात्रि के समय हो रहा है। तो उस समय भी बिल्कुल अंधेरा मत कीजिएगा, आपको रात्रि के समय भी आपके घर की जो ईस्ट डायरेक्शन है वहां पर एक लाइट को ओवरनाइट जो है वो जगता हुआ रहने दीजिए। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपकी लाइफ के अंदर जो डिसीजंस, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव आने वाले लंबे समय तक भी देखा जाता है। जब हम देश और दुनिया की बात करते हैं तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं जो की जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी इम्बैलेंसेस देखने को मिलेंगे अलग अलग देश के जो राजा है, क्योंकि राजा के ऊपर कुछ समय के लिए ग्रहण लग रहा है। तो इस वक्त आप लीडर्स जितने भी हैं हर एक कंट्री के, उनके गलत डिसीजंस कुछ कुछ होते हुए देखेंगे, जिसके कारण से कुछ कुछ अस्त व्यस्त होने की स्थितियां जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर बनने की संभावनाएं हैं, और खासकर ये श्लेषा नक्षत्र में है इसलिए। बट अभी मैं किस राजा की बात कर रहा हूं, अभी मैं आपकी बात कर रहा हूं जो आप अपनी जिंदगी के राजा हैं। तो इस कारण से पहले हाउस में जिसका श्लेषा नक्षत्र है उसको ये उपाय जरूर करने हैं। जिनकी भी कुंडली में दूसरे भाव के अंदर यानी कि सेकंड हाउस के अंदर कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र, यानी कि आपकी कुंडली में अगर सेकंड हाउस में 4 नंबर लिखा है तो मतलब कर्क राशि वहां है, और वहां पे अगर अश्लेषा नक्षत्र है, और इस वक्त ग्रहण की स्थिति के अंदर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इस वक्त ग्रहण की स्थिति के अंदर ये जो भाव है ये किसको बताता है, आपके कुटुंब, आपके परिवार को बताता है। तो परिवार के अंदर डाउट की स्थिति का जन्म लेना, यानी कि आप अपने ही परिवार वालों के ऊपर शंका करना प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा, ये आपके संचय हुए धन को बताता है, यानी कि आपने जो धन जोड़ करके रखा है, इस बीच में आपको किसी को धन देना नहीं है। जो जोड़ा हुआ धन है अगर आपसे कोई मांगे तो आपको उसको उधार नहीं देना है, और जिसको दिया है उसको खो जाने का डर भी या वो ना मिलने का डर भी आपको इस वक्त सताएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः से कहूंगा, ग्रहण लगना मतलब टेम्परेरी एक शेडो का आना। इट डजंट मीन कि वो स्थितियां रहेंगी, बट यस, जिन जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, ग्रह का असर जो है, ग्रहण का असर जितने समय तक रहेगा उतने समय तक पैसे वापस निकलने में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जो है वो देखना पड़ेगा, और ये चीज कहीं ना कहीं आपको देखी जाती है। ये जो भाव है, ये जो स्थान है, ये स्थान के बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए, यानी कि जिनका भी कर्क राशि जो है दूसरे भाव के अंदर बैठती है, ये कंठ की राशि है। ठीक है, यहाँ पे कंठ की राशि मतलब ये जो दूसरा घर है कंठ का स्थान है। यहाँ पर अगर आप केसर का तिलक लगाना प्रारंभ करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो वचन है, यानी कि आप जो मुख से बोलेंगे उस पर कमिटेड रहेंगे। आप अपने परिवार में भी जो बात करेंगे उन पर भरोसा दिला करके, उनके ऊपर मतलब भरोसा रख करके करेंगे, और जिनको आपने पैसे दिए हैं जब उनसे भी मांगेंगे तो सूर्य की कमांड जो है ना वो आपके लिए बड़ी अच्छी होगी और आप अपने पैसे भी ले पाएंगे। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जिनकी भी कुंडली में यहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर 4 नंबर राशि है, उन लोगों को स्पेसिफिकली इस वक्त किसी को भी उधार नहीं देना, पैसे नहीं देने, और अपने परिवार के अंदर कटु वचन नहीं बोलने। क्योंकि इस वक्त क्या होगा, आपका मन, क्योंकि कर्क राशि में दूसरे भाव के साथ जुड़ करके ये परिवार के प्रति कुछ शब्द ऐसे निकल जाना गुस्से में, जिसके कारण से आपके जो परिवार वाले हैं वो आहत हो सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है जी। अब इसका उपाय क्या करना है, इसका उपाय भी समझ लीजिए। इसका उपाय करने के लिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कंठ पे करना है, साथ साथ में क्या करना है, ये ना जोड़ने का भी स्थान है। तो जिस वक्त ग्रहण जब कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जहां पर भी आप अपना कैश रखते हैं, अपने पैसे रखते हैं, उस जगह को गंगा जल से क्लीन कर करके वापस से उस करेंसी को या पैसे या गोल्ड या कुछ भी रखा हुआ है आपने फिर से वापस रखिएगा, क्योंकि ये जो स्थान है ये संचय का है, और इसके ऊपर ग्रहण की स्थितियां कहीं ना कहीं उस जगह की डार्क एनर्जीज को डिस्टर्ब करती हैं।
ठीक है जी, जिनके भी कुंडली में ये 4 नंबर राशि तीसरे भाव में आ रही है। ये भाव किसका है? आपके छोटे भाई बहनों का है। ये भाव किसका है? ये आपके पड़ोसियों का है। ये भाव किसका है? ये कम्युनिकेशन का है। अब जब यहां पर ग्रहण लगता है तो आपका बोलने में ना, आप क्या करते हो? हिचकिचाते हो। आपको लगता है कि आपकी बात से कहीं न कहीं कोई आहत ना हो जाए, कोई आपकी बात का गलत मतलब ना निकाल दे, जिसके कारण से आपको लाइफ के अंदर क्या होता है? डर बैठ जाता है। आप इस बीच में देखोगे, बहुत सारे लोग भाषण देंगे, जब जो लीडर हैं, वो भाषण देते-देते कुछ गलत शब्द अपने मुख से निकाल बैठेंगे, क्योंकि ये सब घटित होगा इस वक़्त। इस वक़्त बेटर ये है कि आप जिन भी शब्दों को बोलें, थोड़ा-सा पॉज़ दे करके, सोच करके बोलें, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अपने छोटे भाई-बहनों के प्रति प्रेम भाव और उनको कॉन्फिडेंस देना कि हम आपकी ज़िंदगी में आपके साथ खड़े हैं। यही कार्य आपको अपने पड़ोसियों के साथ करना है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्योंकि जब आप अपने छोटे भाई-बहन, अपने पड़ोसियों के साथ एक कॉन्फिडेंस का रिलेशन उनके साथ जताते हो अपनी ओर से, तो आप उस वक़्त सूर्य हो उनके लिए। यानी कि आप उनको बोल रहे हो, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, अगर कोई दिक्कत आई तो हम बैठे हैं आपके साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, ये जब भी ये ग्रहण पूर्ण होता है, इसके बाद आपको क्या करना है, लाल रंग का कलावा जो है, यानी कि जो मौली जिसको हम कहते हैं, कलावा भी कहते हैं, ये किसी भी मंदिर जाकर के अपनी राइट रिस्ट के ऊपर ज़रूर बंधवा करके आइए, ताकि आपकी कुंडली में ये जो ग्रहण का प्रभाव जो कुछ समय के लिए रहा, ये आने वाले समय में आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे। जिनका भी कर्क राशि चौथे भाव में ही फॉल करती है, यानी कि स्वयं चौथे भाव में ही कर्क राशि है और अश्लेषा नक्षत्र वहीं पे है और वहां पर ग्रहण लग रहा है। ये कालपुरुष की कुंडली में जब हम एस्ट्रो वास्तु की लेयर पे जाते हैं ना, तो ये हम घर को बताते हैं, यानी कि जिस घर में आप रहते हैं। तो आपको सबसे पहली बात जो आप देखेंगे, वो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में इस ग्रहण के बाद कुछ चीजों के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स दिखने शुरू होंगे, या कोई चीजें खराब होना प्रारंभ होंगी, ये देखने को मिलेगा। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको ग्रहण के बाद आपको गंगा जल लेकर के पूरे घर में उस गंगा जल को स्प्रिंकल करना है, ताकि ग्रहण के ये प्रभावों से आप जो है वो बच पाएं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनका फोर्थ हाउस में फोर्थ ही राशि, यानी कि चौथे घर में कर्क राशि फॉल कर रही है। और ये किसका है? माँ का घर भी है, ये किसका है? गाड़ी का घर भी है, ये आपके घर का सुख को भी बताता है। तो जहां जहां पर भी ये सिंबॉलिकली जिस जिसके साथ जुड़ा है, उनसे जुड़ती हुई चिंताओं को कहीं ना कहीं जन्म देगा कुछ फेज के लिए। इस बात को ध्यान से समझिएगा, कुछ फेज के लिए। और जैसे मैंने बताया, ये आपके गाड़ी के सुख को भी बताता है, घर के सुख को भी। तो ग्रहण के बाद हमने घर में तो गंगा जल स्प्रिंकल करना ही करना है, बल्कि आपकी गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर भी थोड़ा सा गंगा जल अगर स्प्रिंकल करेंगे, तो उससे भी आपकी एनर्जीज जो है वो बेटर होंगी, बेस्ट होंगी। और ग्रहण के नेक्स्ट डे आपको ये काम जरूर करना है कि घर के अंदर जो चीजें अनवांटेड हैं उनको निकालना। हाँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको ये काम जरूर करना है कि घर की सफाई जरूर कीजिएगा। रूटीन में ही करते होंगे, बट उस दिन सफाई कर करके आपको अच्छे से गंगा जल जो है वो स्प्रिंकल करना है, और गूगल धूप ले लीजिएगा और पूरे घर के अंदर जो है अच्छे से उसको कर दीजिएगा, ताकि चौथे घर में लगते हुए उस ग्रहण के दुष्प्रभाव जो हैं वो कहीं ना कहीं ठीक होना प्रारंभ हो। जिनकी भी कुंडली में पंचम घर के अंदर कर्क राशि है, यानी कि फिफ्थ हाउस के अंदर 4 नंबर लिखा है, और उनकी कुंडली में इसका मतलब क्या हो गया, फिफ्थ हाउस में ये ग्रहण की स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं बनने जा रही हैं। तो इस वक्त पेट से संबंधित कोई इम्बैलेंसेस देखने को मिल सकते हैं, डाइजेशन में कोई ना कोई चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बच्चों को लेकर के डाउट का क्रिएट होना मतलब बच्चा ठीक पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, बच्चा कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ऐसे कर करके कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये पांचवा घर क्या है? स्वयं के साथ जुड़ करके आह्लादित होने का, खिलने का घर है। पांचवा घर किस चीज को कहते हैं? हीलिंग का घर कहते हैं। तो इस वक्त आप जो मेडिसिन भी ले रहे हैं ना, ये शंका आपके मन में डालेगा कि क्या मैं ठीक हो पा रहा हूं कि नहीं हो पा रहा, क्या मैं स्वस्थ हो पा रहा हूं नहीं हो पा रहा, बच्चे बड़े होकर के मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। ये ऐसे सारे भावनाएं जो है वो आपके मन के अंदर जन्म लेना शुरू करेंगी। तो इस क्षण के बाद, जिस वक्त सूर्य ग्रहण की स्थिति कंप्लीट होती है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले
तो आपको बच्चों के साथ कुछ समय ज़रूर जो है वो व्यतीत करना है, बच्चों के साथ बात करनी है, ये पहली बात है। दूसरा उपाय जो आपको करना है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। अपनी नाभि के आस-पास आपको क्या करना है, हल्का-सा केसर का तिलक जो है, वो लगाना है, जिससे ये जो सूर्य ग्रहण के कारण से आए हुए इम्बैलेंसेस हैं, ये ठीक होना प्रारंभ होंगे। तीसरा, आपकी बचपन की फ़ोटोग्राफ्स इस ग्रहण के बाद निकालिएगा, जिस फ़ोटोग्राफ में बचपन के समय आप बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी स्टेट के अंदर रहे हैं। आपने कोई अचीवमेंट की हो, उस वक़्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा है, वो फ़ोटोग्राफ्स निकालिए, वो चित्र निकालिए और उन चित्रों को जो है वो देखिए। ये ग्रहण के बाद ये एक्सरसाइज़ करने मात्र से आपका जो ग्रहण का दुष्प्रभाव टेम्परेरी फ़ेज़ के लिए आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा नलिफ़ाई होगा। जिनकी भी कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र छठे भाव के अंदर यानी कि 6th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, वहां अगर ये ग्रहण लग रहा है, तो ये ग्रहण कहीं न कहीं आपके गुप्त शत्रुओं को जन्म देने का कार्य भी करेगा। तो इस बारे में खास ध्यान दीजिएगा कि कहीं न कहीं आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने ही है, पर वो आपको दिख नहीं रहा, वो आपके लिए शुभकारी, शुभचिंतक नहीं है। ये ग्रहण की स्थिति इस वक़्त अगर आपने उपाय किए तो उसके ऊपर से पर्दा उठाने का कार्य करेगा। यानी कि वही व्यक्ति जो अब तक आपके लिए हिडन एनिमी का काम कर रहा था, वो आपके सामने आएगा। और दूसरा, ये सेहत के साथ जुड़ता हुआ यानी कि रोगों के साथ जुड़ता हुआ ये स्थान है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप ये ग्रहण की स्थितियाँ बने, जो लोग भी कोई भी अपनी रूटीन की मेडिसिन लेते हैं, जिनके यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र यहाँ पे है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रहण से पहले अपनी सारी मेडिसिन्स को एक जगह इकट्ठा कर के उसको किसी बॉक्स में जो है वो बंद कर दें, उसको डायरेक्ट जो है ओपन ना रखें। दूसरा, जब ग्रहण पूर्ण होता है, उस ग्रहण के पूर्ण होने के बाद उस मेडिसिन के ऊपर भी गंगा जल स्प्रिंकल कर के बॉक्सेस होते हैं या आपके स्ट्रिप्स होंगी या कोई छोटी बॉटल्स होंगी, उनके ऊपर भी गंगा जल स्प्रिंकल कर के फिर मेडिसिन को वापस लेना प्रारंभ कीजिएगा। चाहे वो बीपी की मेडिसिन है, चाहे वो शुगर की है, चाहे थायराइड की है, कोई भी समस्या की जुड़ती हुई अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये कार्य आप लोगों के लिए करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जिनकी भी कुंडली में 7th हाउस में अश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि आ रही है। अब ये किसकी है? ये पार्टनर का घर है। तो यानी कि कभी-कभी ऐसा लाइफ में महसूस करेंगे कि मैं जिसके साथ लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए खड़ा भी है? क्या इसको मेरे से कोई लेना-देना भी है? इस प्रकार के भाव आपके मन के अंदर लेना जन्म जो है वो कर सकते हैं शुरू। और साथ-साथ में यही भाव जो है ये आपके पार्टनरशिप को भी बताता है, यानी कि व्यापार के अंदर जो भी पार्टनर है वो भी इसके साथ जुड़े हैं। तो बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये क्षण के अंदर जब ग्रहण लगेगा तो शंका किस पर आनी शुरू हो जाएगी? शंका आपको आपके पार्टनर पर आनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? ये क्षण के बाद ध्यान से समझिएगा, ये क्षण के बाद आपको क्या करना है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को, अगर आप कपल हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ग्रहण के बाद नेक्स्ट डेट को सुबह उठ करके आप दोनों को जो है, वो मंदिर एक साथ जाना है और अगर मंदिर नहीं जा सकते, तो दोनों एज़ अ कपल सुबह उठ करके भगवान श्री सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में जो है, वो जल जो है, वो ऑफ़र करेंगे। ये करना बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि आपकी मैरिड लाइफ़ के अंदर कोई भी परेशानियाँ ना आए। जो ये वीडियो नहीं सुन पाएँगे, उनकी लाइफ़ के अंदर चांसेस रहेंगे कि उनकी इस पर्टिकुलर ग्रहण के बाद ना उनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो हैं एज अ कपल देखने को मिलेंगे। जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात का ध्यान रखना। वो क्या करें, बिजनेस पार्टनर अगर कोई है तो आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलते रहे, इस ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव ना हो, तो आपको क्या करना है, आप अपने घर के अपने ऑफिस के ईस्ट में अगर पार्टनर हैं तो ऑफिस के ईस्ट में सूर्यदेव का एक चित्र लगा करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 13 तारीख की सुबह को वहां जा करके उनके आगे एक दिया जगाएं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जिनका भी अश्लेषा नक्षत्र 8वें भाव के अंदर यानी कि 4 नंबर जिसके भी यहाँ पर लिखा हुआ है 8th हाउस के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी हिडन चीजों को बताता है। हिडन चीजों के अंदर ये जो सर्प की स्थिति, जब हम अश्लेषा नक्षत्र की बात करते हैं, जब यहाँ ग्रहण लगता है, तो इंसान ने जो कुछ अभी तक छुपा करके रखा होता है, इंसान को डर होता है कहीं ये रिवील ना हो जाए। जो चीज मेरी स्ट्रेंथ है, जिसको मैं किसी को बताना नहीं चाहता,
ये कहीं बाहर ना आ जाए। दूसरा, हिडन फेयर्स जो अभी तक आप अपने आपको भी शायद अपने बारे में उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो डर आपको सताना शुरू करेंगे। ये चैलेंजेस आपको आना शुरू करेंगे जिनका भी अश्लेषा नक्षत्र कहां पर है, अष्टम घर के अंदर फॉल कर रहा है। तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त ये ग्रहण पूर्ण होता है, जिस वक्त ये ग्रहण पूर्ण हो गया, आपको क्या करना है, आपको अगेन नेक्स्ट डे मंदिर में जाकर के आपको ईश्वर के आगे, परमपिता परमात्मा के आगे नमन करना है और उनसे ये प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन के अंदर जो भी परेशानियां हैं दूर हो। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 8th हाउस आपके जीवन के अंदर कष्टों का कारक है, और ठीक इसके नेक्स्ट जो है वो किसका घर है, वो ईश्वर का घर है, वो गुरुओं का स्थान है। तो इस कारण से ये हाउस की जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको जरूर ध्यान रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट जो वास्तु के साथ जुड़ती हुई रेमेडी है वो ध्यान से समझिएगा। ये क्या करना है, इस रेमेडी को अगर हम देखते हैं कि ये रेमेडी हिडन स्पेसेस की भी है, तो आपके घर में हर वो जगह जहां तक आपका हाथ नहीं पहुंच पाता, उस स्थानों को 8th हाउस के साथ जोड़ा जाता है। आपके जो वॉशरूम्स हैं, आपके जो स्टोरेज एरिया ऐसे जहां तक आप डेली सफाई नहीं कर पाते, ये सारा उन हाउसेस के साथ जुड़ा है। तो यहां पर जाकर के आपको नेक्स्ट डे उन जगहों को क्लीन करना, उन जगहों को साफ करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। रीता जी कह रहे हैं कि जैसे इंडिया में ग्रहण जो है वो सीधा नहीं दिखेगा, पर शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब ग्रहण कहीं पर भी लगता है और पूर्ण रूप से दिखता है, उधर उसका प्रभाव पूर्ण तरीके से रहता है, और जहां ग्रहण नहीं दिखता वहां पर भी उसका प्रभाव जो है 25 से 50% तक रहता है। तो इसका ये अर्थ नहीं है क्योंकि सूर्य तो एक ही है, जब उसको ग्रहण दिख रहा लग रहा है तो पृथ्वी के किसी भी कोने में उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो जाएगा ही। ठीक है जी। अगला, अगर किसी का भी अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि अगर 9th हाउस में फॉल करती है, तो 9th हाउस कौन सा है? 9th हाउस आपके भाग्य का स्थान है, और ये स्थान किसका है? गुरुओं का भी है। आपको ऐसा डाउट होना शुरू हो जाएगा कि मैं जो भी काम करता हूं ना उसके अंदर बाधाएं आ रही हैं, मैं कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा, या कहीं मैंने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जिसके कारण से मेरा भाग्य जो है मेरा साथ नहीं दे रहा। ऐसे सारे से क्वेश्चंस आपके मन के अंदर जन्म लेना शुरू करेंगे। आप हो सकता है अपने गुरुओं पे भी डाउट करना शुरू करते हैं, पता नहीं सही बताया था या नहीं बताया था, गुरुजी ने कहा था पता नहीं मैं मानूं या नहीं मानूं। उनके जो आदेश हैं, उनके जो वचन हैं, उनके ऊपर भी आप क्वेश्चन मार्क करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो नक्षत्र के अंदर जो ग्रहण लग रहा है, इस ग्रहण के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आपके घर का मंदिर है उसको जरूर गंगा जल से शुद्ध कीजिएगा, क्योंकि ये आपके घर के मंदिर का स्थान भी बताया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके घर ग्रहण लगने से पहले मंदिर को बंद कर दीजिएगा, कपाट वैसे भी, मूर्तियां अगर ओपन में है तो मूर्तियों को ढक दिया जाता है। उसके बाद आपको ये उपाय जो है वो जरूर करना है। ठीक है। अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जाकर के किसी भी राम मंदिर जाकर के, अगर आसपास कोई है तो वहां जाकर प्रार्थना करने मात्र से आपको बहुत सारा लाभ होगा। और दूसरा, अगर नहीं कर सकते तो जो भी आपके गुरुजन है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको कॉल कॉल कर करके फोन पे या किसी भी माध्यम से उनसे आशीष, उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए, ताकि आपके जीवन के अंदर जो इस ग्रहण का प्रभाव है वो धीरे धीरे कर करके कम होना प्रारंभ हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, जिनका भी कर्क राशि अगर 10वें घर में है, और इसका मतलब कर्म स्थान के ऊपर लगता हुआ ये ग्रहण है। कर्म स्थान के ऊपर लगता हुआ ये ग्रहण क्या करेगा? आपने बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर जो निर्णय लिए हैं, जो भी डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजंस के ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क होना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मैं ही तो नहीं कारण अपने बिजनेस के अंदर लॉस का, या मेरे डिसीजंस के कारण से कहीं बिजनेस में लॉस तो नहीं आ रहा, या जो ठीक डिसीजन भी लिए हैं जिसके कारण से आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो डिसीजंस के ऊपर भी आपको संशय आना प्रारंभ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस वक्त आपको अपने बिजनेस से जुड़ते हुए कोई अहम डिसीजंस 12 तारीख तक तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। उसके बाद जो है अपने निर्णय लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, जब भी जिसका भी फर्स्ट 4th हाउस में था तो मैंने क्या कहा, ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल जो है स्प्रिंकल कीजिएगा। ठीक वैसे ही जिनका कर्म स्थान पे है उनको अपने ऑफिस में, अगर ऑफिस में जाकर के अपने कैबिन के अंदर गंगा जल स्प्रिंकल कर लें, या शॉपकीपर अपने दुकान पे जाने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गंगा जल स्प्रिंकल कर करके ये उपाय जो है वो कर सकते हैं, ताकि आपके बिजनेस के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना रहे। आपने जो भी डिसीजन अपने बिजनेस को लेकर के लिए हैं वो उचित हो।
ठीक जिनका भी अश्लेषा नक्षत्र 11वीं राशि के अंदर 11वें भाव के अंदर बनता है, तो ये स्थान किसका है? ये लाभ का स्थान है। ये आपके मित्रों का भी स्थान है। ये हर वो चीज़ जो आप लाइफ के अंदर जोड़ना चाहते हो, जिसका फ़ायदा लेना चाहते हो, उसका स्थान है। तो ये स्थान में ना आपको आपके मित्रों के साथ कोई ना कोई अनबन देखने को मिल सकती है कुछ समय के लिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल सकता है। मित्र आपको कोई बात बोले और आपको लगेगा नहीं नहीं ये ठीक नहीं कह रहा, ये इसके पीछे इसका कोई लोभ है, इसका कोई लालच। इस तरह के भाव जो है वो जन्म लेने का मतलब जो है वो देखने को आपको मिल सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके घर की ना वेस्ट डायरेक्शन को भी बताता है, शनि के आधिपत्य के अंदर आता है। तो इस ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो वेस्ट डायरेक्शन है, सबसे पहले उसको क्लीन करना, उसको साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ध्यान से समझिएगा। दूसरा, कुछ समय के लिए आपको ग्रहण के टाइम के बाद जब समय आएगा, उस वक़्त आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया जगाने मात्र से आपको लौ दिखना शुरू होगी। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी चीज़ आप अर्न करना चाह रहे थे, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे और वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी, तो आपको यहाँ पर शनि की दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में दिया मात्र जगाने से आपको जो है ज़िंदगी के रास्ते क्लियर होने शुरू होंगे। आपको ये समझ में आएगा कि जो चीज़ आप अभी तक डाउट की दृष्टिकोण से देखते हुए उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको कैसे मैनिफेस्ट करना है। तो ये एक उपाय बहुत सुंदर रहेगा। जिनकी भी कुंडली में 12वें घर के अंदर कर्क राशि है और श्लेषा नक्षत्र है, उनके लिए ये कौन-सा स्थान है? वो एफर्ट्स जो वेस्ट होते चले जाते हैं। 12वां घर क्या है? व्यय का घर है। ये आपकी शारीरिक दुर्बलता को भी बताता है, आपकी नींद को भी बताता है, आपकी लंबी यात्राओं को भी बताता है। तो एक इंसान को अपने एफर्ट्स के ऊपर डाउट होना शुरू होगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, क्या ये सही कर रहा हूँ? आपके जो एफर्ट सही जगह लगा पा रहा हूँ और कई कुछ लोगों की नींद का डिस्टर्ब रहना, बेड के ऊपर जाते ही बुरे विचारों का आना, अपने बारे में सेल्फ डाउट क्रिएट करते जाना जैसे ही आप बेड के ऊपर जाओगे, ये सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो इस कारण से आपको क्या करना है, जिस वक्त भी ये ग्रहण पूर्ण होता है, नेक्स्ट डे आपको अपने बेडशीट वगैरह कंप्लीट जो है वो चेंज कर देनी है। नई बेडशीट जो है, और जो बेडशीट ग्रहण के समय रहेगी उसको धोने के बाद ही उसका उपयोग अगली बार जो है वो कीजिएगा। धोने के बाद भी धूप में सुखाने के बाद ही उसका उपयोग जो है वो कीजिएगा। सो ये 12 घरों में ना अलग-अलग तरह के थे और भी बहुत डीप में इसके उपाय किए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे आपका जो अश्लेषा नक्षत्र है, ये कितने डिग्री पे फॉल कर रहा है। क्या ये केपी चार्ट के अंदर कहीं आगे पीछे तो नहीं शिफ्ट हो रहा? बहुत सारी अलग-अलग कंडीशंस हैं। क्या यहाँ पे किसी ग्रह की उपस्थिति तो नहीं है? बहुत सारी अलग-अलग कंडीशन है। पर अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, ये सबके लिए कॉमन है। सबके लिए मतलब सबके लिए, जिसका भी एक भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव कहीं पर भी आपका अगर रहा है कुंडली के अंदर, तो आपको सभी के सभी इस उपाय को करेंगे ताकि आप सबके जीवन के अंदर जो सूर्य की एनर्जीज़ हैं, वो आपको अच्छा लाभ दें। आपको क्या करना है कि एक पेपर के ऊपर, ठीक है? ये उपाय आपको करना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करना है, ध्यान से समझिएगा। एक पेपर के ऊपर केसर से आपको क्या करना है, एक ट्राइएंगल बनाना है। केसर से एक ट्राइएंगल बनाइए और ट्राइएंगल बनाने के बाद उसी के अंदर ही केसर से ही 1 नंबर लिख दीजिए। केसर का ट्राइएंगल अपवर्ड और जाता हुआ, ट्राइएंगल बिल्कुल ठीक हो, ऐसा ना हो एक और से नोक बड़ी है, एक और से कम है। प्रॉपर डायमेंशंस के साथ एक ट्राइएंगल केसर का बनाइए और उसके अंदर 1 नंबर लिखिए और इसको अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में अगले 6 महीने तक कम से कम लगा करके रखिए और 6 महीने के बाद आप इसको जो है वो जल प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है जी? ये मात्र उपाय करने से आपके जीवन के अंदर ये जो ग्रहण की स्थिति के कारण से होते हुए नेगेटिव प्रभाव है, ये कहीं न कहीं कम होना शुरू होंगे और खत्म भी होंगे। और भी बहुत डेप्थ में समझाया जा सकता है पर ये विषय बहुत बड़ा हो जाता है, ऑलरेडी 35 मिनट हो चले हैं। बट ये उपाय जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ज़रूर कीजिएगा। अशोक सिंह जी अपना डेट वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो ये धन्यवाद। जो लोग भी शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ये लाइव Q&A सेशन जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के या कोई भी ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस को लेकर के, हमारा जो ट्रिनिटी वास्तु कम्युनिटी ग्रुप है, वहाँ आप जुड़ जाइए, तो वहाँ पर मैं आपको इस बातों का उत्तर जो है वो दूँगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी साथी मेंबर हैं इन वीडियोज़ को, ताकि हर एक व्यक्ति तक ये पहुँच पाए और हर कोई व्यक्ति इसका लाभ ले पाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी आत्मिक दृढ़ता जो है ना वो मजबूत रहे और स्वयं पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि आत्मिक बल अगर मजबूत होता है
तो कोई ग्रहण ना कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए आपको ढक सकता है। बट आप हमेशा अगर दृढ़ता से खड़े हुए हैं, तो आपको फिर कोई भी हटा नहीं सकता, आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। ईश्वर से प्रार्थना है, मंगल कामनाएँ हैं आप सब लोगों के लिए, सेहत सुख के लिए, आप सब लोगों को धन मिले, आप सब लोग जीवन के अंदर प्रगति करें, ऐसी मेरी आप सबके लिए मंगल कामनाएँ हैं। आज्ञा दीजिए, फिर से मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।